नमस्कार। कभी सोचा है कि असली इंटेलिजेंस, असली बुद्धिमत्ता होती क्या है? ये सिर्फ कुछ किताबें पढ़ लेना या एग्जाम में अच्छे नंबर लाना तो बिल्कुल नहीं है। आज हम इंटेलिजेंस के एक ऐसे पहलू को देखने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। तो चलिए इस एक चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। हम अक्सर यही मानते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब है हमेशा सही होना। पर क्या हो अगर असली स्मार्टनेस ये जानने में हो कि हम कब और कहाँ गलत हैं और फिर उस गलती से कैसे सीखें। बस यही है आज हमारी पड़ताल का मेन टॉपिक। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम चतुराई को, स्मार्टनेस को एक नया मतलब देंगे। फिर एक चिंतन चेकलिस्ट देखेंगे जो एक तरह से हमारे दिमाग का आईना होगी। इसके बाद अपनी सोच के पैटर्न को समझेंगे और आखिर में एक ऐसी जबरदस्त दिमागी कसरत सीखेंगे जो हमारी सोच को और भी शार्प बना देगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, चतुराई की नई परिभाषा। यहाँ हम ये समझेंगे कि असली इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं बल्कि सोचने की सही आदतें बनाना है। इस स्लाइड पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक बुद्धिमत्ता जो आईक्यू और फैक्ट्स पर जोर देती है, जिसका मकसद सिर्फ सही साबित होना होता है। लेकिन दूसरी तरफ है असली बुद्धिमत्ता जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। ये विनम्रता और फ्लेक्सिबिलिटी पर टिकी है। यहाँ लक्ष्य सीखना और ग्रो करना है और ज्ञान कोई हथियार नहीं बल्कि समझने का एक टूल है। तो ये असली बुद्धिमत्ता आखिर है क्या? ये बेसिकली 3 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। पहला, बौद्धिक विनम्रता, मतलब ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता। दूसरा, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी नए आइडियाज के लिए दिमाग खुला रखना। और तीसरा, इमोशनल अवेयरनेस। इन सब का बस एक ही मंत्र है, ईगो से ऊपर सीखने को रखना। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। ये है एक चिंतन चेकलिस्ट। अब इसे कोई टेस्ट मत समझिएगा, ये तो बस अपने दिमाग के काम करने के तरीके को बिना जज किए देखने का एक जरिया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस चेकलिस्ट का मकसद खुद को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि अपनी सोच के पैटर्न्स को पहचानना है। क्योंकि जब तक हम कुछ नोटिस नहीं करेंगे, सुधारेंगे कैसे? तो चलिए एक बहुत ही आम सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए, किसी ने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब नहीं मालूम। उस एक पल में सबसे पहली प्रतिक्रिया, पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? यहाँ 2 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। एक है विनम्रता का रास्ता, जहाँ हम साफ साफ मान लेते हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं पता। और दूसरा है ईगो का रास्ता, जहाँ हम अंदाजा लगाने लगते हैं, बात को घुमाते हैं या जानने का दिखावा करते हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट है हमारी बौद्धिक विनम्रता का। अब दूसरा सवाल, जरा सोचिए, पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब किसी नई इन्फॉर्मेशन या किसी नए सबूत की वजह से आपकी कोई पुरानी मजबूत राय बदल गई हो? ये हमारे दिमाग के लचीलेपन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। एक लचीला दिमाग हमेशा नए सबूतों के लिए खुला रहता है। वहीं एक कठोर या रिजिड दिमाग बदलाव को पसंद नहीं करता और अपनी पुरानी सोच से चिपका रहता है। और ये रहा तीसरा उदाहरण। सोचिए कि किसी से बहस हो रही है और ये एहसास होने लगता है कि शायद हम हार रहे हैं। उस वक्त हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? ये दिखाता है कि हम बौद्धिक टकराव को कैसे हैंडल करते हैं। और ये स्लाइड इसे एकदम साफ साफ दिखाती है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हार में भी सीखने का मौका देखता है, जबकि एक डिफेंसिव इंसान वो बहस को पर्सनल ले लेता है और फिर तर्क की जगह सीधा उस इंसान पर ही हमला करने लगता है। तो अब जब हमने कुछ सवाल देख लिए हैं, तो चलिए इन जवाबों से जो पैटर्न्स उभर कर आते हैं उन्हें समझते हैं। मोटे तौर पर हमारी सोच के 2 पैटर्न सामने आते हैं, एक है लचीलापन और दूसरा है कठोरता। पहला पैटर्न है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी संज्ञानात्मक लचीलापन। ये दिमाग की वो स्टेट है जहां सही होने से ज्यादा जरूरी सीखना होता है। ऐसे लोगों में जिज्ञासा होती है, विनम्रता होती है और वो बदलाव के लिए हमेशा खुले रहते हैं। यही असली इंटेलिजेंस की निशानी है। इस स्लाइड पर एक लचीले दिमाग की कुछ आदतें बताई गई हैं। ऐसे लोग सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि बात को समझने के लिए सुनते हैं। वे मुझे नहीं पता कहने से डरते नहीं, वे विरोधी विचारों से भागते नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वो मानते हैं कि चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती और सबसे बड़ी बात, वो अपनी गलतियों को मानकर उनसे सीखते हैं। और दूसरा पैटर्न है बौद्धिक कठोरता, यानी इंटेलेक्चुअल रिजिडिटी। ये वो मानसिकता है जो हमारी ग्रोथ के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है।
और ये अक्सर गलत साबित होने के डर से आती है, जहां इंसान अपनी ईगो या कंफर्ट जोन को बचाने में लग जाता है। और यहाँ इसकी बिल्कुल उल्टी आदतें हैं। ये लोग सुनने की जगह अपनी बारी का इंतजार करते हैं ताकि वो बोल सकें। ये विरोधी विचारों से बचते हैं, चीज़ों को सिर्फ सही या गलत में देखते हैं, और जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो अक्सर दूसरों को दोष देने लगते हैं। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो सवाल ये है कि इस बौद्धिक कठोरता से लचीलेपन की तरफ कैसे बढ़ा जाए। तो हमारे आखिरी पड़ाव में हम एक बहुत ही कमाल की और प्रैक्टिकल तकनीक देखेंगे जो इसमें हमारी मदद कर सकती है। इस तकनीक का नाम है स्टीलमैन तकनीक, और इसके बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, किसी ऐसे इंसान के तर्क को ध्यान से सुनिए जिससे आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। दूसरा, अब उनकी तरफ से उनके लिए बहस कीजिए। तीसरा, उनके तर्क को जितना हो सके उतना मजबूत और सटीक बनाइए। और फिर आखिर में जाकर अपना पक्ष रखिए। अब ये तकनीक इतनी जबरदस्त क्यों है? क्योंकि ये हमारे दिमाग को किसी और के जूते में पैर डालकर दुनिया देखने के लिए मजबूर करती है। ये सिर्फ हमदर्दी दिखाना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी दिमागी कसरत है जो हमारी सोच के दायरे को बढ़ाती है। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का ये मशहूर कोट इस पूरे आइडिया को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। एक फर्स्ट रेट इंटेलिजेंस की पहचान ये है कि वो एक ही समय में 2 बिल्कुल उल्टे विचारों को अपने दिमाग में रख सके और फिर भी ठीक से काम करने की क्षमता बनाए रखे। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस हफ्ते अपनी किसी एक ऐसी मजबूत धारणा के बारे में सोचिए जिससे बदलना मुश्किल लगता हो, और उस पर स्टीलमैन तकनीक को आजमाने की कोशिश कीजिए। क्या पता कुछ बिल्कुल नया सीखने को मिल जाए।